राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल से बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में श्री राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनकी घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद में सड़कों पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 शार्प शूटर्स को राजधानी जयपुर पुलिस की तरफ से चिन्हित भी कर लिया गया है और जगह जगह दबिश भी लगातार दी जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी सामने निकल के आई है उसमें ये कि इसमें पंजाब का जो कनेक्शन है वो सामने निकलकर लगातार सामने आ रहा है। दरअसल पंजाब की जो भटिंडा जेल है वहाँ रहकर लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसकी तरफ से संपत नेहरा, जो लॉरेंस बिश्नोई का ही खास गुर्गा है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करनी है। यानी कि पंजाब में बैठकर ये साजिश रची गई थी। इसको लेके अलर्ट भी किया गया था और पंजाब पुलिस की तरफ से राजस्थान पुलिस को इस बारे में एक लेटर भी लिखा गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान को खतरा हो सकता है क्योंकि जेल में बैठकर साजिश रची जा रही है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने पहले एक बड़ा टास्क दिया था संपत नेहरा को, सलमान खान को लेकर जो थ्रेट देना था, सलमान खान को जो हत्या करनी थी, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से विफल रहा था। और बताया ये जा रहा है कि जब वो राजस्थान की जेल में बंद था, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जब वो बंद था, राजस्थान के तमाम मुकदमों को लेकर जब उससे पूछताछ हो रही थी लॉरेंस बिश्नोई से, तब ये बात सामने निकल के आई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जो साजिश थी उसको रचा जा रहा था। लेकिन उसके बाद में रोहित गोदारा जो है वो उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में संपत नेहरा जो है उसको उस टास्क की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। संपत नेहरा लगातार संपर्क में था रोहित गोदारा के, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में लगातार ये इनपुट्स निकल के आए कि संपत नेहरा जो है वो किसी तरह की बड़ी प्लानिंग में है। पंजाब पुलिस के पास में ये इनपुट था, दिल्ली पुलिस के पास में इनपुट था, राजस्थान पुलिस के पास में ये इनपुट था। अब ये हत्या की साजिश किसकी रचने वाले थे ये क्लियर नहीं था। सूत्रों की जहाँ तक जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक सलमान खान की हत्या की वो एक बड़ी साजिश रच रहा था, लेकिन उसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। लॉरेंस बिश्नोई समय समय पर उसको इस बारे में याद दिलाता रहा। अब लॉरेंस बिश्नोई की जहाँ तक हम बात करते हैं, पंजाब का गैंगस्टर, हरियाणा में उसका दबदबा था, दिल्ली में दबदबा था, लेकिन राजस्थान में जो उसके खिलाफ मुकदमे थे उसको लेकर राजस्थान पुलिस से लगातार बीच बीच में पूछताछ करती रही थी। आनंद पाल के लिए एक तरीके से वो राजस्थान में काम करता था। आनंद पाल जो भी उसको कुछ डायरेक्शन देता था उनको फॉलो करता हुआ चला जाता था और आनंद पाल की कोई भी बात नहीं टालता था। राजस्थान के अंदर 2016 के बाद में 2017 के अंदर जब आनंद पाल का एनकाउंटर होता है तो राजस्थान के गैंगस्टर की जो एक बड़ी दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाता है, बहुत बड़ी जगह खाली हो जाती है। इस वैक्यूम को, इस खाली जगह को इस्तेमाल करना चाहता है, एक बड़ी जगह बनाना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई और राजस्थान में धीरे धीरे अपना जो दबदबा है वो बनाना शुरू कर देता है। पश्चिमी राजस्थान से लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआत होती है और लगातार वो ये कोशिश करता है कि राजस्थान में रंगदारी के तमाम जो मामले आए, जितने भी मुकदमे दर्ज हुए पश्चिमी राजस्थान में, वो एक एक करके अपने गुर्गों को यहाँ पे एक्टिव करता चला गया। एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो उसने यहाँ पे खड़ा करने की लगातार कोशिश की थी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य है रोहित गोदारा, उसने फेसबुक पे एक बड़ा जिम्मा लिया है। रोहित गोदारा की बात करते हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही बहुत सक्रिय सदस्य है जो राजस्थान का ही रहने वाला है, बीकानेर जिले का। और हाल ही में गैंगस्टर राजू ठेठ की जो हत्या हुई थी उसमें उसका नाम आया था और करीब करीब 2010 से वो अपराध की दुनिया में सक्रिय है। 2022 में वो फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से पूरी तरीके से फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस समय वो खाड़ी देशों के अंदर मौजूद है और लॉरेंस की जो गैंग है उसको ऑपरेट करने का जो काम है वो रोहित गोदारा की तरफ से ही विदेश में बैठकर हो रहा है। जहाँ तक इस हत्याकांड की बात करते हैं तो इसमें ना सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है बल्कि साथ में नवीन शेखावत नाम के एक व्यक्ति की भी मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि नवीन शेखावत का अक्सर आना जाना था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के यहाँ पे और जान पहचान थी, इसलिए वो अंदर घुसा। अब नवीन शेखावत का महज इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको पता नहीं था कि जो शार्प शूटर्स जो आए हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देंगे।
रोहित गोदारा इस समय खाड़ी देशों में है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। राजस्थान पुलिस को भी उसकी तलाश है। राजस्थान में रंगदारी के बहुत से मुकदमे जो हैं वो उसके खिलाफ में दर्ज हैं। इसके साथ में ही लॉरेंस बिश्नोई लगातार जेल में बैठकर साजिश रच रहा है और राजस्थान में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का जो जिम्मा है रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई ने दिया हुआ है। राजस्थान की जहाँ तक बात करते हैं तो पिछले करीब एक साल में बैक टू बैक अपराध के जो मामले सामने आए, चाहे जयपुर में फायरिंग के मामले हो, कल जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसकी बात करें, उसकी जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा की तरफ से ली गई है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लगातार जेल से बैठ के इतनी बड़ी साजिश जो रच रहा है उसको लेकर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बहरहाल जहाँ तक सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की बात करते हैं तो दो बदमाशों को, दो शार्प शूटर्स हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें से एक राजस्थान का बताया जा रहा है और जो दूसरा शार्प शूटर है नितिन फौजी वो हरियाणा का बताया जा रहा है। दोनों को चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस की तकरीबन 20 से 25 जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं अलग अलग ठिकानों पे और जयपुर पुलिस का ये दावा है कि देर शाम तक संभावित तौर पे दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हत्या हुई उसका सीधे तौर पे जो पंजाब कनेक्शन बैठ रहा है वो ये कि जेल में बैठकर ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी और करीब फरवरी के अंदर ये अलर्ट जारी किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन राजस्थान में इस बात पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं गया और उसके बाद में अंजाम ये हुआ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई और अब सड़कों पर बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। राजपूत समाज में गुस्सा है, सर्व समाज की तरफ से जयपुर को बंद किया गया है। जहाँ तक जयपुर बंद की बात करते हैं तो इस समय हम जयपुर के एक निजी अस्पताल के बाहर मौजूद है, मानसरोवर के अंदर, जहाँ पे सड़क को जाम किया गया है। राजपूत समाज के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, सर्व समाज के नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, भाजपा के जो हाल ही में हवा महल से निर्वाचित जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य वो यहाँ मौजूद हैं, राजपूत नेता राजेंद्र गुड़ा यहाँ मौजूद हैं, दूसरे जो राजपूत नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज जयपुर बंद का ऐलान भी किया गया है। साथ ही तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, उनको भी यहाँ पर बंद रखा गया है। कब तक बदमाश पकड़े जाएंगे इसका दावा जयपुर पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से बार बार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये कोशिश की जाएगी कि बदमाशों को पकड़ा जाए। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर की सड़कों पर आक्रोश है, लोगों में उबाल है, खासतौर पर राजपूत समाज पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, बंद का आह्वान किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। महिला में भी एक आक्रोश देखने को मिला है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्या कोई डिमांड रहेगी आपकी, क्या आप लोग भी प्रदर्शन में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैं करणी सेना की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और आज मैंने अपना भाई खोया है और मेरी जैसी बहुत सारी बहनों ने अपना भाई खोया है, जिसने अपनी महिला समाज की महिलाओं की आवाज़ था वो हिंदू शेर और महिलाओं के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा, तत्पर रहा, समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहा और ऐसा हिंदू शेर हमने खोया है जिसने वोकल होकर के सामाजिक मंचों तक से ये बोला कि मेरी जान को खतरा है। और सरकार को कितनी बार ये अपनी सुरक्षा के लिए चिट्ठियां लिखी, हम लोग पर्सनली गए, लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। और खुलेआम देखो आप, बिना प्रशासन की शय के, बिना शासन की शय के कोई भी एक इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। खुलेआम नकाबपोश नहीं थे वो, खुलेआम जाकर के उनके घर में ड्राइंग रूम में बैठ करके गोली मार के आए हैं और 3 बार 4 बार 17 बार राउंड करने के बावजूद भी बंदा पलट करके वापस आया है देखने के लिए कि जिंदा तो नहीं रहेगा और उनके सर पे वापस से गोली मारी है। तो कहीं ना कहीं इतना निर्भीक होकर के अगर हत्यारे हत्या करने पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मिला हुआ था। और आज हम यही डिमांड रखते हैं कि हम डेड बॉडी दादा की यहाँ से नहीं लेके जाएंगे जब तक कि हमारी न्यायिक जांच की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा।